हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है प्रतिस्थापन समाकलन। प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है उसके थ्योरम पे बात करेंगे, उसके कंसेप्ट पे बात करेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो हम क्वेश्चंस को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट इज वेपन्स। हम कहते हैं कंसेप्ट एक बंदूक के समान होता है। ठीक है, अगर आपका किसी भी चैप्टर पे अगर बेसिक कंसेप्ट पता है, उसका थ्योरम पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे एनसीईआरटी के क्लास 11 और क्लास 12 के जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर पे लाइन बाय लाइन वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो को दूसरे व्यक्ति, दूसरे बच्चों, दूसरे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा दें जिनको ये वीडियो बहुत ही हेल्प कर सकता है। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसके थोड़े से कंसेप्ट पे बात करेंगे, है ना। अगर कोई फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होता है ये सब हम डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे, औकलन जब पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे फंक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन बनता है। सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि फंक्शन वो होगा जिसका विथ रिस्पेक्ट और जो हमारा वेरिएबल चर होगा वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कोई ऐसा दो फंक्शन दिया होगा, प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन में दो फंक्शन ऐसा दिया होगा ना जिसमें एक फंक्शंस का हम अवकलन करें, डेरिवेटिव निकालें, अवकलज दूसरे समाकल्य होगा, दूसरे का समाकल्य होगा। क्या सही सुना आपने कि दो फंक्शन होगा जिसमें से पहले फंक्शंस का हम अगर टी मान लेते हैं, कोई अलग फंक्शन मान लेते हैं और उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो हमारा एक अलग फंक्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ देखना स्टूडेंट, यहाँ देखना फ्रेंड्स, क्या है कि यहाँ पे हमारा एक टी है, टी विथ रिस्पेक्ट क्या है टी, यहाँ पे हमारा जी टी है। तो अगर हम इस फंक्शंस का जी टी का एक बार अवकलन कर दें तो क्या ये हमारा जी टी नहीं मिल जाएगा, और जो ही जी टी मिल जाएगा तो ये हमारा प्रॉब्लम जो होगा सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बारीकी से समझाएंगे आपको कि समाकलन क्या होता है और कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को समझेंगे तो ये एप्लीकेशन, ये थ्योरम हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा, हम आज 7.2 पे बात करेंगे। 7.2 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि अगर हम जितने 1 से 37 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वीडियो जो होगा बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग 7.2 का प्रतिस्थापन समाकलन, जो समाकलन का मेथड है उसका 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखना दो फंक्शन दिया हुआ है, अंश और हर के रूप में दो फंक्शन दिया हुआ है, और दो फंक्शंस में एक ऐसा फंक्शन होगा ना जिसको आप टी मानेंगे तो दूसरा फंक्शन हमें मिल जाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए समझाने के बाद मैं एक और बेसिक चीज़ बताऊंगा कि आप किसको टी मानेंगे तो हमारा वो मिल जाएगा। तो देखना यहाँ पे अवकलन में क्या होता है कि हमारे घात घटते जाती हैं, लेकिन समाकलन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में घात बढ़ती जाती हैं। इसलिए अवकलन में अगर हम समाकलन कर रहे हैं और प्रतिस्थापन समाकलन कर रहे हैं तो आप हमेशा बड़े घात वालों को ही टी मानिए। तो देखिएगा एक्स की घात कितना है, 1 है, यहाँ x की घात कितना है, 2 है। तो हमने अभी बताया कि x के घात जितना ही बड़ा होगा उसी को आप लेट करिएगा t। तो हम यहाँ पर t लेट करेंगे, t लेट कर लिया t, ये पूरे फंक्शन को हम t मान लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी।
अच्छा ये बताइए आप लोग, जब हमने इसको t मान लिया, हमारा फलन था x, हमने मान लिया t, तो अब इसका हम एक बार विथ रेस्पेक्ट कर देंगे, विथ रेस्पेक्ट x करेंगे। जो ही विथ रेस्पेक्ट x करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ये 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट का हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है 0। और इसका हम करेंगे तो घात अवकलन में बाहर आता है, हमने बताया है डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो घात बाहर आता है और घात में से 1 घट जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही घात बाहर आएगा और घात में से घटेगा तो 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस dx को हम इधर भेजेंगे तो 2dx बराबर कितने का dt का, इस 2 को हम इधर भेज दें तो x dx बराबर dt बाई 2। अच्छा देखना स्टूडेंट, देखना यहाँ पे, यहाँ जो सॉरी यहाँ 2x भी है तो 2 को इधर ही रहने दी, फायदा क्या है उधर भेजने से। देखना 2x dx बराबर हमें क्या मिल गया dt, 2x dx बराबर हमें मिल गया dt। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dt रख देंगे, इस 2x dx के स्थान पे हमें मिला है dt, तो हमने dt रख दिया और इस पूरे फंक्शन को हमने माना है t। अच्छा आप बताओ कि 1/t का मतलब क्या, 1/x ही तो dx, 1/x dx का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है log x, और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, ऐसे ही 1/t है तो ये क्या हो जाएगा log t और प्लस c। और log t एक्चुअली देखना हमारा क्वेश्चन था x में, हमने तो सब्स्टिट्यूट किया था ना, प्रतिस्थापन किया था, तो इसलिए t के स्थान पे हम क्या रख देंगे, t के स्थान पे हमने माना क्या है 1 + x² और प्लस c। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखना प्रतिस्थापन कितने टाइप का बन सकता है, तो सबसे पहले हम बताएं कि प्रतिस्थापन देखना कि अंश बट्टा हर के रूप में बन सकता है, दो फलन आपस में प्रोडक्ट के रूप में हो सकते हैं, एक ऐसा फलन हो सकता है अंश बट्टा हर के रूप में जिसमें जो अंश हर वाली वैल्यू होगी ना, उसका जो पावर होगा, जो घात होगी वो हमेशा ज़्यादा होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा कंसेप्ट को अच्छे से समझना। क्यों अच्छे से समझना है, यहाँ पे हमें समाकलन करना है न कि अवकलन करना है। जो ही हम समाकलन करना चाहते हैं तो आप हमेशा अगर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं तो हमेशा बड़े वाले घात को लेट करिएगा t, और जो ही हम बड़े वाले घात को लेट करेंगे ना तो हमारा छोटा वाला जो घात होगा वो मिल जाएगा, और जो dx और dt में हम कन्वर्ट करके हम अपनी क्वेश्चंस को क्या करेंगे इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज हम बात करेंगे 1 से 20 तक क्वेश्चन है जिसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है log x इसका स्क्वायर होल स्क्वायर अब बट्टे x है, न कि इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने बताया है कि हम अगर समाकलन करना चाहते हैं तो बड़े वाले घात को हमेशा लेट करेंगे। देखना यहाँ पे log है, log x इसको हम मान ले t, लेट कर लिया log x को हमने t मान लिया। अब जो ही t मान लिया तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि दो फंक्शंस ऐसे होते हैं, चाहे अंश बट्टे हर के रूप में होंगे चाहे प्रोडक्ट के रूप में होंगे, लेकिन दूसरा फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका हम लेट करेंगे ना तो एक फंक्शन मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे देखना हम log x को t माना है, तो जो ही log x को t माना है तो यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट x करेंगे। जो ही विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो log का करेंगे d बाई डी एक्स, दोनों पक्षों का विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो log का करेंगे d बाई डी एक्स, log x, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। होगा कि नहीं, log का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1/x, और इसका क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। होगा कि नहीं, हो जाएगा। देखना हम इस dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा x बराबर dt, जहाँ यहाँ सॉरी dx भी छूटा हुआ है, dx बट्टा x के स्थान पे हमें क्या रखना है, देखना यहाँ पे हमें रख देना है dt केवल dt, और log x के स्थान पे हमने एक्चुअली क्या माना था t पर कितना घात 2। अब बताओ कौन नहीं कर लेगा यहाँ से क्या होने वाला है, हम बताए थे कि x पावर n dx का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो घात में 1 जुड़ जाता है, यही तो बताए थे, घात में 1 जुड़ जाता है, फिर घात में 1 जोड़कर भाग कर देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं c। ठीक है, यहाँ पे देखना t पर 2 घात है तो 2 घात बट्टे में घात में 1 जोड़ दिया, फिर बट्टे में 2 में 1 जोड़कर प्लस c कर दिया,
ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन। देखना लास्ट सोल्यूशन हो जाएगा टी पर 3 घात और बट्टे 3 और प्लस सी। अच्छा ये बताओ हमारा फंक्शन तो एक्स था, हमने क्या माना है टी, तो टी के स्थान पे एक्चुअली जो हमारा था वो ला कर रख देंगे। क्या है टी के स्थान पे हमने क्या माना है लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स पावर 3 बट्टे 3 प्लस सी। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप मेरे वीडियोज को देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। और आपको जो टॉपिक ना समझ में आए उस पर कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। देखना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे। देखना स्टूडेंट अभी ये कैसे सॉल्व होगा। अब लग रहा होगा कि हम किसको टी माने, तो सबसे पहले जब ऐसे फंक्शंस आ जाए ना जिसमें हमें दो फंक्शंस भी ना बने, हम लेट भी ना कर पाए, तो थोड़ा सा उस पर विचार करना, थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखना ये 1/x और x दोनों में x है ना, हम एक x को बाहर कर सकते हैं, तो ये x बाहर हो गया तो 1 प्लस log x और dx हो जाएगा कि नहीं, हो गया ना। अब हमने बताया है कि जो बड़े वाले फंक्शंस होते हैं उसे हमेशा t मानते हैं, तो इस पूरे को हम लेट कर लें t मान लें 1 प्लस log x बराबर t। अच्छा ये बताओ जब हमारा फंक्शन था x में, हमने मान लिया t में, इसलिए इनका दोनों पक्षों में विथ रिस्पेक्ट कर देंगे x, 1 का करेंगे 0 और log का करेंगे तो 1/x और ये हो जाएगा dt/dx। इस dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dx और हो जाएगा dx बटा x और dt। वही कहानी क्वेश्चन नंबर 2 का कहानी फिर से आ गया, क्या x/dx बराबर क्या मिल गया dt। हम यहाँ पे रख देंगे dt और फिर देखना 1 dx और x के स्थान पे हमने dt रख दिया, फिर इस पूरे को हमने क्या माना था एक्चुअली t मान लिया t। अच्छा अब बताओ 1/t मतलब log t प्लस c। अच्छा ये बताओ log t को हमने माना क्या था, हमने log t को माना था 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। अब हम लोग बात करेंगे 4 और 5 पे। अब दो क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। 4 और 5, थोड़ा सा 4 और 5 पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहाँ 4 को सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना फ्रेंड कैसे सॉल्व होगा, ये लेट कर लेंगे लेट। अब हम उस फंक्शन को लेट करेंगे ना जिसको हम माने तो दूसरा फंक्शन मिल जाए, ठीक है, दूसरा फंक्शन मिल जाए तो यहाँ पर हम cos x को मान लेते हैं t। अच्छा ये बताओ जब cos x है तो हमने मान लिया t, जब वही t माना तो इसका विथ रिस्पेक्ट क्या करेंगे x, और जो ही विथ रिस्पेक्ट x करेंगे तो d/dx cos x का करते हैं तो ये होता है माइनस साइन x। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि cos का करेंगे तो क्या होगा, साइन का करेंगे तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा किसी एक को याद कर लो कि cos का करेंगे तो माइनस साइन होगा और जो ही साइन का हम समाकलन करेंगे तो माइनस cos x होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा dt/dx, यहाँ पे माइनस साइन x dx, हम ऊपर देखेंगे साइन x dx केवल है तो हम क्यों ना माइनस को उधर भेज देते, ये माइनस को उधर भेजेंगे dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x dx और ये हो जाएगा dt माइनस, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम माइनस तो चाहे दोनों पक्षों में गुणा भी करा दें तब भी वही बात, माइनस को भेज दें तब भी वही बात। अच्छा ये बताओ जहाँ साइन x और dx, साइन x dx के स्थान पे हम लिख क्या सकते हैं केवल माइनस dt, और माइनस को हम बाहर लिख दें, यहाँ पे लिख दें dt, लिखेंगे कि नहीं। अब यहाँ देखना साइन है तो साइन और इस पूरे के स्थान पे हमने माना क्या था t, तो यहाँ पे हमने रख दिया t। अब बताओ साइन t dt, और साइन t dt का मतलब क्या, साइन t dt का मतलब माइनस कॉस t और प्लस c।
क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस एक्स होता है, लेकिन अब तो साइन टी का कर रहे हैं तो साइन टी का करेंगे तो माइनस कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। अच्छा ये बताओ, हमारा तो क्वेश्चन था एक्स में, हमने लाया टी में, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉस और टी के स्थान पे क्या रख देंगे कॉस एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे हम बात करें। देखना पांचवा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसमें दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन में हम किसी एक को लेट करें ना तो दूसरा फंक्शन नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हमने इसीलिए कहा आपसे कि आप अगर समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और जितने भी कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो उस पर आप पहले बेसिक पर वर्क करिए, उसके फार्मूले को याद करिए। अगर आपको फार्मूला याद है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा हम क्या करें इसमें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखना 1/2 से गुणा कर दें, सॉरी भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें, मान में कोई अंतर होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो कर दे रहे हैं यहाँ पे साइन ए एक्स है तो ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कॉस है ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे डी एक्स। अच्छा ये बताओ, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया हमने, और थोड़ा सा इसको समझना, इसको बाहर करने से पहले थोड़ा सा समझना, ये साइन 2a इंटू कॉस ए क्या होता है, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में कॉस, सॉरी साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला है, फार्मूला। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखना है 1/2 है तो 1/2 बाहर कर देंगे और ये हमारा बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये बी है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में साइन ए माइनस बी, तो हम यहाँ पर ला कर रख देंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए प्लस ए पूरा ए के जैसे काम करेगा और ये हमारा पूरा बी के जैसे काम करेगा, करेगा ना। देखना ए को बी में जोड़ना है तो जोड़ेंगे ए एक्स 2x होगा, 2 को बाहर कर दे, यहाँ देखना 2b भी होगा इसलिए हमने 2 को बाहर कर दिया, हो जाएगा ax b। अच्छा हमें a में से b को घटाना है और प्लस साइन लगाना है, साइन। अच्छा ये बताओ a जितना है उतना ही b है, घटेगा क्या, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है हमारा, देखना है यहाँ से dx a 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचेगा साइन 2ax 2b होगा कि नहीं, इस 2 का हमने अंदर गुणा करा दिया। अब बताना हम साइन का करते हैं तो क्या होता है, अभी बताएं, साइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस होता है, तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस, और इस पूरे फंक्शन का भी देखो यह लगाएंगे ना, हमने पहले चैप्टर में बताया कि जहीं आगे बढ़ते जाएंगे ना क्वेश्चन लंबा होता जाएगा, लेकिन हमें लॉन्ग वे में नहीं लगाना है, हमें शॉर्ट वे में लगाना है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लगाएंगे, ये मानेंगे कि ये पूरा एक्स है, जो ही x मानेंगे तो cos ये sin x हो जाएगा, और sin x का करते हैं तो क्या होता है माइनस cos x, माइनस एक्चुअली x के स्थान पे क्या है 2x प्लस 2b। ये हमारा अभी समाकलन नहीं हुआ, आगे हमने बताया था कि जितना x का कोफिशिएंट होता है उससे भाग भी करते हैं। देखना इसमें कितना कोफिशिएंट है 2a से भाग कर दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया c, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। हम चाहें तो इसका और अच्छे से लिखना चाहें तो ये माइनस यहाँ लगा दें, और ये 2 था तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब हम बात करेंगे 8 और 9 पे। हमने 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वह आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगर हम लोग 8 और 9 को समझ लेते हैं तो 2 क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है ना उसको आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 2 फंक्शन दिया है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में, देखो x अलग फंक्शन a अलग फंक्शन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और फिर उसमें भी अंडर रूट में है। तो आप ध्यान देना, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो और 2 फंक्शन दिया है और दोनों फंक्शन में एक फंक्शन अंडर रूट में है ना, तो आप कभी भी लेट करना जो अंडर रूट में है। ठीक है,
अंडर रूट वाली जितनी भी फंक्शन होगी, चाहे वो हम इंटीग्रेशन करें कुछ भी आए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि जो अंडर रूट में है उसी को लेट करेंगे। तो यहाँ हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहें, सोल्यूशन तो देखना यहाँ से इसका हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट किया टी बराबर लेट कर लिया 1 + 2x²। अब हम जो ही टी बराबर मान लिया तो विथ रिस्पेक्ट प्रोसेस, इसलिए हम कहते हैं कि पहले कंसेप्ट को समझो। अगर आप कंसेप्ट को समझते हो ना तो किसी भी क्वेश्चन को चीड़ फाड़ दोगे, ठीक है। देखना यहाँ पे या क्या होगा dt/dx, और यहाँ पे 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये घात देखना, घात बाहर आता है, समाकलन नहीं है, अवकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं तो घात बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा x। देखना इसमें कहीं हमारा 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब 4 नहीं दिख रहा है तो 4 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा dt/4 और ये हो जाएगा x dx। अब बताओ एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं, हो गया। देखना x dx के स्थान पे क्या मिला, x dx के स्थान पे हमें मिला है dt/4 मिला। और इस पूरे को हमने क्या माना था t, तो हमने t रख दिया। और t भी और t किस में है, अंडर रूट में, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किस में है, अंडर रूट। हमने बताया भी था कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। और वो ये 4 यहीं देखना, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, 4 है तो 4 को बाहर नहीं लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट है। तो अब ये बन गया किस रूप का, x⁴n का फार्मूला बन गया। जब x⁴n का फार्मूला बन गया तो हम लोग x⁴n का फार्मूला इंटीग्रेशन में क्या जानते हैं, घात में 1 जोड़ दें, फिर घात से जितनी वैल्यू हो उससे भाग करके फिर उसमें 1 जोड़ दें, बस हमारा यहाँ सोल्यूशन हो जाएगा। आगे आप लोग इसके कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस पे बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए इसका भी जो अंडर रूट में है उसी को लेट करेंगे। दो फंक्शन है और दोनों किसमें, मल्टीप्लाई के रूप में, और एक फंक्शन है जो अंडर रूट में। हमने बोला है आपसे कि जो फंक्शन अंडर रूट में रहेगा, जो कर्डरी में रहेगा, उसी को आप लेट करिएगा टी। हमने यहाँ लेट कर लिया टी बराबर क्या है x² + x + 1 मान लिया। जो ही माना तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का विथ रिस्पेक्ट एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हो जाएगा dt/dx और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कितना 1, और 1 का करेंगे तो कितना 0, क्योंकि कांस्टेंट का हम समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं तो क्या होता है 0, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं है। अब इसको हम इधर भेजेंगे, देखना dt बराबर क्या मिला x + 1 और यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे, अब देखो अब यहाँ तो आ गया 2x + 1, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या है 4x + 2 है। अच्छा हम 4x + 2 लाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर दिए। देखना ये 2 dt और ये हो जाएगा अंदर जाएगा तो कितना 4x + 2 और यहाँ पे dx। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हम अवकलन जो ही कर रहे हैं तो हमारा 4x + 2 है, लेकिन 4x + 2 हमारा मिला नहीं, इसलिए हमने दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया। और जो ही गुणा किया तो देखना 4x ये जाएगा अंदर तो 4x + 2 हो जाएगा। अब 4x + 2 हो जाएगा तो 4x + 2 dx, 4x + 2 dx किस में बदल गया 2 dt में, 2 कांस्टेंट है तो बाहर dt यहाँ पे, और ये अंडर रूट की जितनी वैल्यू है उसको हमने क्या माना है t। अब बताओ ये सॉल्व हो गया कि नहीं, 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में t, इसको सॉल्व करना है तो देखो t/1/2 dt। अच्छा ये बताओ जो ये कर लेगा वो ये नहीं कर पाएगा क्या, फार्मूला ही तो है, फार्मूला यहाँ दोनों के लिए फार्मूला देखो, फार्मूला इसके बाद करना क्या है, फार्मूला यही तो है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला, फार्मूला यही तो बन गया x⁴n dx। क्या होता है दोनों के लिए है फार्मूला, x⁴n में 1 जोड़ देंगे, फिर बट्टे में n में 1 जोड़कर और एक कांस्टेंट लगा देंगे c, बस इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस के यहाँ से आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। और जहाँ टी आया है ना, देखना यहाँ टी आएगा तो उसके स्थान पे पूरा रख देना, और यहाँ भी टी आएगा समाकलन करने पे, लेकिन उसके स्थान पे एक्चुअली टी नहीं है हमारा, ये तो हमने माना था, हमने टी के स्थान पर रख देना यहाँ पे 1 + 2x²। अब फिर आगे हम 2 क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 10 और 11 पे।
दोनों ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बहुत केयर से देखना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको हम सॉल्व तो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर समझ में आने वाला। देखना ये क्वेश्चन है ए एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स। अभी हमने बताया है कि जो अंडर रूट में है ना उसी को टी मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखना, क्या हम इस अंडर रूट को एक्स मानेंगे तो आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसको भी अंडर रूट भी मानने का एक तरीका है। कैसे? थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डी एक्स बटा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स और गुणे अंडर रूट में एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंडर रूट आधा इसकी भी वैल्यू और आधा इसकी वैल्यू दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स होगा कि नहीं। और फिर देखना, आप चाहें तो ऐसे भी दो अंडर रूट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू इसकी होती है जो अंडर रूट में रहती है वही, यानी एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में एक्स। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो कैसे, यहाँ से देखो, ये दोनों में डी एक्स, दोनों में क्या आ गया, अंडर रूट में एक्स ना, तो हमने अंडर रूट में एक्स कॉमन कर लिया, बचा क्या, एक्स माइनस वन। अब तुम मान लो अंडर रूट में एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, ठीक है, अंडर रूट में एक्स को टी मान लो। तो इस पूरे को मानो, अब लेट करने ना, यहाँ से लेट लिख देते हैं, लेट टी बराबर क्या, अंडर रूट में एक्स माइनस वन। अब इसका एक बार डी बाई डी एक्स कर दो, विथ रेस्पेक्ट एक्स कर दो, तो करोगे क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। और ये देखना, अंडर रूट का जब हम समाकलन करें, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, घात बाहर होगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, 1/2, घात बाहर आ गया, घात में से एक घटाएंगे, अच्छा आधा में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, अंडर रूट में माइनस एक्स पे -1/2 और जीरो, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। देखना ये सॉल्व हो गया, डी टी बाई डी एक्स, और ये देखना 1/2, और ये इनवर्स में है ना, इसको हम बट्टे में लिखना चाहें तो अंडर रूट में एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इसको यहाँ समझा दे रहे हैं, यहाँ पे 1/2 है और x पर -1/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/2, और 1/x पर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये इनवर्स में बट्टे में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स, हमने अंडर रूट लिख लिया, ठीक है, हमने इसे मिटा दे रहे हैं। आगे थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से देखना, यहाँ से हम इस dx को इधर और dt को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dt, और ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 dt, और ये dx इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx, और ये बट्टे में अंडर रूट में x। अब बताओ, ये सॉल्व हो गया ना। देखो ये जो है dx और अंडर रूट में x, dx अंडर रूट में x क्या मिला है, मिला हमारा है 2dt, 2 कांस्टेंट है बाहर, और dt हमने लिख दिया ना। अब देखना, इस पूरे को हमने क्या माना था, t, ये हो गया t। अब बताओ 1/t का मतलब क्या, log t, यहाँ से हो गया log t, मॉड ऑफ में log t प्लस c, ये हो जाएगा 2, और t के स्थान पे हमारा एक्चुअली क्या था, एक्चुअली हमने लेट किया था अंडर रूट में x माइनस वन प्लस सी। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखना, क्वेश्चन लगाने से पहले ना थोड़ा सा उसका तरीका समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। देखना, इसमें भी हम वही करेंगे, लेट, इसका सॉल्यूशन करने के लिए लेट। हमने बताया कि जो अंडर रूट में है ना, हमेशा उसी पे फोकस रहना चाहिए, हमेशा उसी को आप टी मानिएगा, इस पूरे वैल्यू को आप टी मान लो। टी बराबर मान लो, टी बराबर है x प्लस 4, मान लिया ना। एक जो ही मान लिया तो देखना हमारा यहाँ पे क्या है, एक्चुअली x, यहाँ पे भी कितना घात, एक घात। जब एक घात ऊपर भी एक घात नीचे भी हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x की घात तो कम होती जाती है, अब पहले ही से एक घात है तो एक घात और कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा, देखना dt बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। और इसका हम फाइनली लिखना चाहें तो ये dt बराबर dx, क्योंकि इसको हम इधर भेज देंगे। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि अभी भी हमारा x जो है वो फंसा दिया, क्या नहीं, x और dx मिला होता तो उसके स्थान पे हम dt रख देते। अब तो हमारा dx जो है वो dt है, तो हम स्वतंत्र रूप से क्या लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से dt, dx के स्थान पे dt। लेकिन हमने
माना क्या है, इस पूरे को अंडर रूट में हमने टी रख दिया। अब हमारा जो फंसाने वाला काम कर दिया वो करा एक्स। अब एक्स को हम कैसे खत्म करें, तो यहीं पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसको हम इधर बुलाएं तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स बराबर निकालना है तो इसको हम इधर बुलाएंगे तो 4 और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स। तो हमारा जो t-4 बराबर क्या मिलेगा, एक्स। तो जहाँ एक्स है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, t-4। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थोड़ा सा फिर से ध्यान देना, हमने इसको माना है x+4 बराबर क्या, t बराबर x+4 माना। हमने दोनों पक्षों का dy/dx किया, तो जो dt था वो dx में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारा जो x था वो अभी भी बना रह रहा है क्वेश्चन में, वो नहीं हटा। तो इसलिए x के स्थान पे हमने यहीं से निकाल लिया और इसको हमने बराबर किधर भेजा तो t-4 हो गया और ये हो गया x के स्थान पे बन गया। अब इसको सॉल्व करना है तो देखना आप, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, t/√t और यहाँ dt लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें भाग कर देंगे और फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 है तो 4/√t और ये dt। इसको और सॉल्व कर दे रहे हैं और सॉल्व कर दे रहे हैं। देखना अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दें और तो देखना इस t को भी √t गुणे √t लिख सकते हैं कि नहीं, और बट्टे में √में t है तो t और यहाँ पे dt। -4 है कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इसको ऊपर ले जाओ तो t/-1/2 dt होगा कि नहीं, हो गया ना। अब देखना एक t से एक t कैंसिल, ये बचेगा फाइनली अंडर रूट में t का मतलब क्या है, t/1/2 और ये माइनस है तो -4 और ये t/-1/2 dt। अब बताओ यहाँ से कौन नहीं कर लेगा, ये फार्मूला हमारा बन गया x⁴n का। अगर आपको फार्मूला भी नहीं पता है और कंसेप्ट भी नहीं पता है ना, तो आप इसको जरूर क्लियर कर लें। बिना फार्मूला और कंसेप्ट का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक कोशिश करने का यही कर रहा हूं कि आप लोग को फार्मूला भी बताता जाऊं और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम क्लियर करता जाऊं, ठीक है। तो देखना फार्मूला ये हो जाएगा, x के पावर में 1 जोड़ देंगे, फिर n में 1 जोड़कर प्लस c कर देते हैं, यही तो फार्मूला हुआ। इसका फाइनल सोल्यूशन ही कर दें हम। देखना t/1/2 + 1 बट्टे में 1/2 + 1 -4, इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, t/-1/2 +1 -1/2 +1 और एक कांस्टेंट जोड़ दिया c, सॉल्व हो गया। देखो ये आधा है और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2, t/3/2 और नीचे भी 3/2, लेकिन पलटेंगे तो क्या होगा 2/3। यहाँ पे देखो ना माइनस है तो -4 लगा देंगे और यहाँ पे देखना ये एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा t/1/2 और यहाँ पे भी वही काम बचेगा 1/2 + c। इसको भी पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8 और जो हमारी t की वैल्यू थी 2/3, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या है x+4 पर 3/2 -8, t के स्थान पे क्या है x+4 पर 1/2 + c। हमारा ये पूरा क्वेश्चन क्या हुआ 11 नंबर, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने पूरे इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे 13 और 14 पे, ठीक है। उसके बाद 15। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम चाह रहे हैं कि और फास्ट इसको सॉल्व करें, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे 12 और 18 पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों 12 और 18, सीधे 6 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। नहीं, आप उस 6 क्वेश्चन को देखो, आप उस 6 क्वेश्चन को देखें कितना इजी है। अगर नहीं लगता है ना तो कमेंट करना, जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप लोग उस पर वर्क करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख कर भी उसका आंसर बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 12 और 18 पर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखना ये अगर एक्स ग्रुप का जो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछता है, लगाने में टाइम लगेगा लेकिन आंसर देखकर पता चल रहा है कि आंसर e⁻tan−1x+c होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बीच में आते रहते हैं जिसको हम शार्ट वे में कैसे लगाएं ये भी बताएंगे। देखना इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो हमने अभी बताया आपसे, क्या बताया कि समाकलन करने में आप दो फंक्शन अगर है ना, दो फंक्शन, तो दो फंक्शन में जो पहला एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी घात अंडर रूट में बन रहा हो,
घन उसकी वैल्यू पावर के रूप में 1 p/q के रूप में बन रहा है, उसी को आप लेट करिएगा टी, ठीक है। क्योंकि जो उसको लेट करते हैं तो जो हमारी सिंपल जो घात होती हैं उसमें कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो हम इस पूरे को टी मान लें, x³ - 1 = टी। जो ही इसको टी मान लेते हैं इस पूरे को, तो इसका एक बार विथ रिस्पेक्ट कर देंगे x, दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा 3x², और 1 का करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा dt/dx। हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x² dx, और इस 3 को भी इधर भेज दें तो dt/3। आप सोचेंगे कि क्यों 3 को इधर हमने भेज दिया। 3 को इसलिए भेजा कि आप देखो इसमें कहीं 3 है क्या, नहीं ना है, तो इसलिए हमने इसको ही भेज दिया। अच्छा थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये कि जो x पर 5 है उसको x² और x पर q और dx नहीं लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि बेस बराबर है, घात आपस में जुटेगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 5। अब देखना x² dx किस में चेंज हुआ है, dt/3, x² dx dt/3, और dt/3 1/3 मतलब क्या, कांस्टेंट हो गया, और इस पूरे के स्थान पे हमारा क्या था, t, तो हमने यहाँ पे t रख दिया। पावर कितना है, 1/3। अब देखना फंस क्या गया, फंसा हमारा t पर x पर 3 घात, तो x पर 3 घात फंसा, तो यहाँ से हम x³ बराबर निकालना चाहें तो t, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अच्छा अब बताओ, जहाँ ये बच रहा था हमारा ये वाला फंक्शन, उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t+1, और यहाँ पे dt। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखना पूरा फंक्शन हमारा यही फंसा रहा था। अगर हमें a+b यहाँ अगर p जो हमारा ये परिमेय जो घात दिया है ये इस रूप का नहीं होता है ना, तो इसको हम सिंपल तोड़कर इसका गुणा कराकर सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे परिमेय के रूप में दे दिया, ठीक है, इसलिए परिमेय के रूप में दिया है, तो जो भी परिमेय के रूप में अंडर रूट के रूप में देगा ना, वैसे क्वेश्चंस को हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, तो हम उसी को लेट करेंगे टी, ठीक है। लेकिन अब ये सिंपल बन गया, कैसे, इसको हम अंदर करेंगे तो 1/3 सबके लिए, तो सबसे बाहर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, और टी पर 1/3, और इसकी घात 1 हो जाएगा तो जुट जाएगा इसमें, फिर dt यहाँ कर दिया, फिर प्लस, देखना ये यहाँ पे भी जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन टी पर 1/3 और dt। अब बताओ ये क्या बन गया, ये सूत्र बन गया कि नहीं, x पर पावर n का, ये जोड़ो 3 का 3, 3 में 1 जुटेगा कितना, 3 में 1 जुटेगा तो 4/3, और ये फाइनल हमारा यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ से कर लेना, कोशिश करना जरूर यहाँ से सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा हूँ। आप बस इसका इंटीग्रेशन जो x पावर n वाला फार्मूला है उस पर करना, और जहाँ जहाँ t है ना उसके स्थान पर रख देना x³ - 1, इतना जरूर करना। इसका सोल्यूशन देखना कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन आंसर देखकर पता चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशन में पूछा जाता है। देखना अगर हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, लेट कर लिया टी बराबर मान लेंगे tan इनवर्स x जो है वो है हमारा t, जो ही tan इनवर्स x को हमने t माना है, विथ रेस्पेक्ट कर देंगे दोनों पक्षों का एक बार x, ठीक है। अवकलन डेरिवेटिव निकालेंगे इस फलन का, ये हो जाएगा, जब tan इनवर्स का हमने बताया था कि tan इनवर्स का जब अवकलन निकालते हैं ना, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये होता है 1 + x², और फिर t का करेंगे विथ रेस्पेक्ट x, तो dt/dx होगा ना। देखना इस dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर 1/x², और ये हो जाएगा dt। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो dx 1 + x² dt लिख दो, dt। अच्छा ई है तो ई, और इस पूरे फंक्शन को क्या मान रखे हो तुम, t, तो ला कर रख दो t, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एक लाइन में आंसर पता होना चाहिए। देखो तुम माइंड में मानते tan इनवर्स को x माना, t माना, तो ये आता है ये पूरा वाला, और e पर पावर t बनता है, चाहे कुछ भी बनता है। अगर तुम जो फलन u भी मान रहे हो तो u भी बनता, ठीक है। और e भी का e पर पावर u का करेंगे तो e पर पावर u, t करेंगे तो t, तो जो है e पर पावर t का करेंगे तो e पर पावर t प्लस c। अच्छा ये बताओ, हमारा क्वेश्चन तो x में था, tan इनवर्स x में था, इसलिए हमने यहाँ पे ला कर रख देंगे t के स्थान पे क्या ला कर रख देंगे, ये फंक्शन tan इनवर्स x और प्लस c, हमारा हो गया आंसर, ठीक ना। देखना ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशन में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, 19 और 20, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने
12 से 18 के बीच में 6 क्वेश्चन छोड़ा है, उसको आप जरूर सॉल्व करना। अगर आप लोग वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने रहे हो ना तो समझना पढ़ना बेकार है, क्योंकि उतना इजी हमने क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप उतना जरूर करो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 19 और 20 पे। रोकना ओए, चुतिया रोक दो। अब हम लोग बात करेंगे 19 और 20। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, उस बच्चे तक, उस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचा दें जिनको ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से वो घर बैठे हैं, उनके पास अगर पढ़ने का कोई सोर्स नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 19 और 20 को कैसे सॉल्व करें। देखना 19 और 20 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर बैठ जाओ सॉल्व करना ना तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा थिंकिंग करोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, देखना सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर दो फंक्शन है, देख रहे हो ना, अंश बटा हर के रूप में फंक्शन है, तुम यही तो करते हो कि कोई ऐसा फंक्शन मानते हो जो किसी एक फंक्शन को मान रहे हो, दूसरा फंक्शन मिल जा रहा है, dt में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको मान कर देखो, क्या ऊपर वाला मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब ऊपर वाला नहीं तुम्हारा मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाना। अब हम लोग बात करेंगे 19 और 20। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, उस बच्चे तक, उस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचा दें जिनको ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से वो घर बैठे हैं, उनके पास अगर पढ़ने का कोई सोर्स नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 19 और 20 को कैसे सॉल्व करें। देखना 19 और 20 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर बैठ जाओ सॉल्व करना ना तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा थिंकिंग करोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, देखना सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर दो फंक्शन है, देख रहे हो ना, अंश बटा हर के रूप में फंक्शन है, तुम यही तो करते हो कि कोई ऐसा फंक्शन मानते हो जो किसी एक फंक्शन को मान रहे हो, दूसरा फंक्शन मिल जा रहा है, dt में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको मान कर देखो, क्या ऊपर वाला मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब ऊपर वाला नहीं तुम्हारा मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाना। टेक्निक यह है कि तुम कुछ भाग करना, कुछ गुणा करना, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना हमेशा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले भाग करें, e पावर x से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, अंश तथा हर में क्या करेंगे, e पावर से x से भाग करेंगे, भाग डिवाइड करेंगे। जो ही भाग करेंगे तो देखना e पावर 2x माइनस 1 बट्टा e पावर x होगा कि नहीं। अब फिर यहाँ देखना e पावर 2x प्लस 1 अब बट्टे में e पावर x dx। ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। देखो जिसको नहीं लग रहा है ना ये सॉल्व है, देखो कैसे सॉल्व, ये देखो यहाँ से इसको हम हटाएं, ये e पावर x यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। यहाँ देखना e पावर x लिख सकते हैं ना, ऐसे ही इसको भी लिख देंगे e पावर x और e पावर x लिख दिया ना। देखना e पावर 1x है, यहाँ पे 2x है, कटेगा, यहाँ पे देखना 1x 2x से कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, e पावर x बचा ना। देखना ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e पावर माइनस x होगा। देखो क्योंकि ये बट्टे में है ना 1/x, ऊपर से जब 1/x है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, नीचे देखना ये हो जाएगा e पावर x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जो ही ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e पावर माइनस x बना। देखना जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो तुम इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे बन गया, नहीं बन गया, देखो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे बन गया, अंतर थोड़ा सा है। अंतर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, केवल x है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल x है। तो चाहे इसको सॉल्व करवाओ चाहे इसको सॉल्व करवाओ, देखो इसको सॉल्व कर देना है, इस पूरे को तुम t मान लो, यहाँ से मान लेना लेट कर लो e पावर x प्लस e माइनस x,
जो ही मान लिया टी ना, तो एक बार तुम अवकलन करो, ऊपर वाला मिल गया। मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो मैं अभी इसको सॉल्व कर दूंगा पूरा। थोड़ा इसको देख लेना, इसका सॉल्यूशन सेम है कि नहीं। इस पूरे को तुम टी मान लो, टी बराबर ई पावर 2x माइनस 2x मान लिया। अब देखना, हम इसका एक बार डी विथ रेस्पेक्ट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट x, तो हो जाएगा डी टी बाई कितना dx होगा ना। अब यहाँ देखना, ई पावर x का करते हैं तो ई पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या 2x लिख दिया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, क्या जब हम समाकलन करते हैं ना, तो जितना x के साथ कोफिशिएंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, उससे हम भाग करते हैं, लेकिन अवकलन में गुणा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना ये। तो यहाँ पे 2x है तो 2 से भाग न करके हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दिया। फिर देखना यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 2 और ई पावर 2x, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन कर लो, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, और इस dx को इधर भेजोगे तो dt बराबर क्या मिल गया 2 ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx। अच्छा ये बताओ, ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x dx किस में आ गया, इस 2 को तुम इधर भेज दो तो ये हो जाएगा dt बाई 2, ला कर रख दो। 1/2 कांस्टेंट है, ये टी रख दो, और ये पूरे को तुमने क्या माना था टी। क्वेश्चन कितना इजी में सॉल्व हो गया, देखो सॉल्व हो गया कि नहीं। ये क्वेश्चन अभी कई मेथड से लग सकता है, एक दो और मेथड्स है जिसके द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड हमको यही लगा, इसलिए आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, देखना 1/t का मतलब क्या है log t और प्लस सी, और 1/2 है तो 2 लिख दो, और मल्टी log t के स्थान पे एक्चुअली क्या है हमारा, एक्चुअली है ई पावर 2x और प्लस ई माइनस 2x और प्लस सी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों भी क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है। देखना इस क्वेश्चन का भी आंसर देखने में लग रहा था 18 भी देखने में लग रहा था कि इसका यही आंसर होगा। देखो इसका आंसर आ गया 1/2 log ई पावर 2x dx। थोड़ा सा यहाँ फिर मैं समझा दूँ, देखना ई पावर 2x माइनस ई माइनस 2x dx, यही तो है, यही तो। इसके स्थान पर हमारा एक्चुअली क्या है dt/2, हमने dt/2 रखा, लेकिन 2 हमारा क्या है कांस्टेंट था। ठीक है, कांस्टेंट था तो हमने बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या बचा t 1/t का मतलब क्या है log t लिख दिया, और t के स्थान पे एक्चुअली हमने क्या माना था, यही तो हमने रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखना यह भी सॉल्व हो जाएगा, यहीं सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप लोग। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर दे रहा है मिटा कर, यहाँ देखना ये भी वैसे ही, इसका भी आंसर अब दिख रहा है, क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें 1/2 नहीं आएगा क्योंकि उसमें 2 था ना, देखना टी, ये हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा कितना ई पावर x, और देखना घात इसका भी तो बाहर आया, लेकिन घात पॉजिटिव है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका घात बाहर आएगा तो 1 आएगा, क्यों -1 आएगा, और -1 इसको कर देगा प्लस को क्या माइनस, और ये बन जाएगा ई पावर माइनस x। इस dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dt और ई पावर x माइनस ई माइनस x, और ये हो जाएगा dx। अच्छा ये बताओ, अब तुम बताओ, इसको मिटा दे रहे हैं पूरा, तुम बताओ अब जो dt है वो किस में बदल गया, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x dx किस में बदला dt, हमने dt रख दिया, और इस पूरे फंक्शंस को, नीचे वाले फंक्शन को हमने क्या माना है t, तो हमने यहाँ पे t, देखो इस पूरे फंक्शंस को हमने क्या माना है t, हमने t रख दिया। अच्छा ये बताओ 1/t मतलब क्या log t प्लस c। क्वेश्चन ऐसा था कि आप देख कर डर जाओगे, लेकिन क्वेश्चन को हमने बहुत ही सिंपल वे में लगाया। इसका भी 2-4 सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका भी 2-4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है इसका। ठीक है, देखना log ए बराबर लिख देंगे log इक्वल टू ए log टी के स्थान पे एक्चुअली हमारा क्या था, देखो यही तो था, ये रख देंगे ई पावर x माइनस x और प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। अब हम अगले वीडियो में जो हमारे 17 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग से, ठीक है, बहुत ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोज को, मेरे इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू।